ओम शांति। बाबा कहते हैं जो बच्चे रचयिता और रचना का सिमरन करते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं, और जो सिमरन नहीं कर पाते हैं उनका कर्म बंधन बड़ा भारी है। तो आइए आज बाबा का 29 तारीख का साकार महावाक्य सुनते हैं। सार में है मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न, ईश्वर के गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सारे सबसे न्यारे बन जाते हो। उत्तर, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसीलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। ओम शांति।